नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो हम आपको बताएंगे आप एसजेवीएन फील्ड ऑफिसर, जूनियर फील्ड इंजीनियर और जूनियर फील्ड ऑफिसर का फॉर्म कैसे भर सकते हो अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से। तो कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताएंगे, फॉर्म भर के बताएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप फॉर्म भरिएगा तो सिर्फ यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर से ही भरिएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से ये भरना बहुत डिफिकल्ट है फॉर्म। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको अपने लैपटॉप में जाना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना, तो उसमें एसजेवीएन टाइप कर देना है। तो एसजेवीएन हमने टाइप कर दिया यहाँ पे। तो देखिए, गूगल में सर्च कर लिया हमने एसजेवीएन। तो हमारे पास जो भी पहला लिंक यहाँ पे वेबसाइट का आएगा, तो यहाँ पे देखिए नीचे आ गया, तो इस पे हमने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा इंटरनेट हमारा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। तो ऐसा हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए जो कि मेन्यू दिया गया है लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, तो यहाँ पे देखिए, तो ये मेन्यू आपका इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। अगर आपके पास हिंदी में लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए हिंदी है, ऊपर मैंने हिंदी पे क्लिक करा तो आपके पास ऐसा आ रहा है। तो आपके पास फिर अप्लाई करने की ऑप्शन नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए आपके पास हिंदी में वेबसाइट ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास हिंदी में ऐसी ओपन हो रही है तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो कि इंग्लिश लिखा है, देखिए टॉप पे जो ब्लैक कलर की बार है, तो इसमें जहाँ पे इंग्लिश लिखा है इस पे आपको इंग्लिश पे क्लिक करना है। तो ये सारी की सारी वेबसाइट अब इंग्लिश में आ गई है। तो कुछ नहीं करना है आपको, वही टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर पे यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए जो मेन्यू दिया है टॉप साइड लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, तो इस पे क्लिक कर देना है। तो फिर आपके पास ऐसी बार ओपन हो जाएगी। तो नीचे करियर पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप करियर पे क्लिक करोगे तो आपके पास फिर ऐसा यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो कि पहले नंबर पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन लिंक, तो यहाँ पे जो कि अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है, इस लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक नई टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 24 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 4 अगस्त से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास 100 KB या 500 के 100 KB यहाँ पे बोला गया, 100 KB से नीचे का एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर 100 KB से नीचे का जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो ब्लैक इंक पेन, पेपर विद ब्लैक इंक पेन, द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन से आपके सिग्नेचर यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे ब्लू इन्होंने नहीं बोला है, तो आपको इसको कन्वर्ट थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे भर देते हैं, आई अग्री कर दिया हमने यहाँ पे। तो प्रोसीड टू रजिस्टर कर लेंगे, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन फिलहाल नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बोला भी इन्होंने फायरफॉक्स वगैरह एम ए के कौन से में ब्राउज़र में इन्होंने फॉर्म भरने के लिए, तो क्योंकि मोबाइल फ़ोन में थोड़ा डिफिकल्ट है भरना रहेगा। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो हमने जूनियर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर दिया, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना। तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम डालना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर करना है। फिर ईमेल आईडी यहाँ पे कन्फर्म करनी है। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे आपको सबमिट पे करना है। जैसे ही सबमिट करते हो तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल पे लिंक आ जाएगा, जो कि आपका क्रेडेंशियल आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे टॉप राइट साइड पे आपको यहाँ पे अप्लाई करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो आपको जैसे ही यहाँ पे आप सबमिट करते हो तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बैक कर देना है। और बैक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक हेयर टू लॉग इन पे क्लिक कर देना है। जैसे आपको क्रेडेंशियल आ जाएगा तो यहाँ पे आपने अपना क्रेडेंशियल डालना है और पासवर्ड डालना है। तो फिर आपने लॉगिन कर देना है। तो हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले यूज़र आईडी पासवर्ड बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने लॉगिन करना कर दिया है। देखिए जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन के बाद आपके पास ऐसा यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टॉप राइट साइड पे आपको एक क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्लिंक करके भी दिखा दूंगा, रेड करके यहाँ पे। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको कर्सर भी घुमा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद थोड़ा सा आपका पेज डाउनलोड होगा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे स्क्रीन पे हमारे पास दिखाई दे रहा है, तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो इसको आपने फिल करना है। तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई करा था, बट अभी जो कि हम अप्लाई नहीं कर पाए उस फॉर्म को, तो फॉर्म भर गया था, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो अभी हम फिलहाल सिविल इंजीनियरिंग वाला बीच में आपको डाले पोर्शन, बट सेम प्रोसेस फॉर्म को भरने का ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे बताया जाएगा आपका एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पे देखिए फिर आपने कुछ नहीं चूज़ करना है। फिर यहाँ पे आपने जेंडर चूज़ करना है अपना, फिर डोमिसाइल स्टेट चूज़ करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं। तो आपका मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जेंडर चूज़ कर लिया। उसके बाद स्टेट चूज़ करेंगे। तो हमारी हिमाचल प्रदेश है, तो हमने हिमाचल प्रदेश कर लिया।
तो यहाँ पे आपने चूज़ करना है एग्जामिनेशन सेंटर, दो आपको चूज़ करने पड़ेंगे। तो हम एक मंडी चूज़ कर रहे हैं, दूसरा बिलासपुर कर रहे हैं। तो अपनी सहूलियत के आधार पे आप कर सकते हो जो भी आपका होगा। और कैटेगरी आपने चूज़ करनी है, यहाँ पे ओपन है, रिजर्व है, जो भी आपकी कैटेगरी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है नीचे। जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेते हो तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ थोड़ी सी ऑप्शन दी जाएगी। तो आपको यहाँ पे नो करना है, फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर है तो यस करना है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं, एक्स सर्विसमैन है, डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर है, अगर आप माइग्रेट है 1980 से 1987 के बीच में, तो यहाँ पे तो हम नहीं है, तो हमने नो सभी पे ही कर दिया यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। तो उसके बाद हमारा डाटा यहाँ पे सेव हो गया है। तो उसके बाद हमारे पास पर्सनल डिटेल मांगी गई है, तो फादर मदर नेम मांगा गया और जो कि एड्रेस से रिलेटेड मांगी है। तो यहाँ पे हम अपना फादर नेम मदर नेम डाल देते हैं और अपना मैरिटल स्टेटस जो कि डालना है हमने यहाँ पे। तो हम जल्दी से यहाँ पे अपनी सारी की सारी डिटेल फिल कर देंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे जो कि एड्रेस प्रूफ वगैरह के हमारा आगे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना फादर नेम जल्दी से डाल देते हैं। तो हमने अपना फादर नेम डाल दिया। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे मदर नेम वगैरह डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फादर और मदर नेम डालने के बाद यहाँ पे हमारे से एड्रेस प्रूफ मांग लिया है। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस हमको डालना है और जो कि परमानेंट एड्रेस जो भी हमारा है तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना एड्रेस। तो यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर से सेव एंड नेक्स्ट की ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस डालते हैं, तो आपको एक बार दिखा भी देंगे। तो यहाँ पे हम आपके सामने पूरा का पूरा एड्रेस तो नहीं डालेंगे, आपको सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना विलेज का नाम डाल देते हैं सिर्फ खाली। तो अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे नीचे यस करना है पूरी की पूरी पिन कोड वगैरह डाल के। अगर नहीं है तो नो करना है, तो आपको नीचे फिर परमानेंट एड्रेस अलग से भरना पड़ेगा। हमारे केस में दोनों सेम है तो हम यहाँ पे यस करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे कर देंगे। और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास कौन सा पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने सेव एंड नेक्स्ट करा तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ गया क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो अब हम यहाँ पे जल्दी से अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे। 10+2 जो कि डिप्लोमा से रिलेटेड डिटेल्स है तो हमने वो डालनी है। तो हमारे पास यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से 10th पास है, तो अब हम वो डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आगे डालेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर आपका CBSE है या धर्मशाला है जो भी है तो यहाँ पे वो आपने डाल देना है। तो यहाँ पे हमने बोर्ड का नाम डाल दिया, फिर आगे हम सब्जेक्ट नेम डालेंगे, फिर ईयर ऑफ पासिंग, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स डाल देंगे। और +2 यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। 10th और जो कि डिप्लोमा आपका मैंडेटरी है। तो हम जल्दी से दोनों ही डिटेल भर देते हैं। तो हमने दोनों ही डिटेल जल्दी से भर देते हैं 10th और +2 की। तो अब यहाँ पे देखिए हमने 10th और +2 की डिटेल भर दी है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिप्लोमा की डिटेल्स मांग रहा है। तो यहाँ पे हमने फुल टाइम डिप्लोमा चूज़ कर लिया है और स्पेशलाइजेशन अपनी चूज़ कर लिया जो भी आपकी है, जो आपकी स्टार्टिंग ने करी थी। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपने चूज़ करनी है, तो हमने कर दी। उसके बाद फुल टाइम, क्योंकि फुल टाइम होना चाहिए, और 2 डेसिमल में ही आपको यहाँ पे परसेंटेज डालनी है। तो यहाँ पे ज़्यादा डेसिमल में आप नहीं डाल सकते, तो वो हमने परसेंटेज डाल दी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आपने मास्टर डिग्री वगैरह कुछ करा है तो उसकी डिटेल डालनी है, अगर नहीं करा है तो कुछ नहीं करना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट के बाद देखिए तो यहाँ पे आपको टोटल फीस दिखाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 354 रुपये दिखा रही है। तो हमने शायद आपको पहले 356 या 57 बोला था, बट 354 लगे। फिर यहाँ पे आपने सिग्नेचर और फोटो अपना अपलोड करना है जो कि 100 KB से नीचे का होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम आपको दूसरा फॉर्म जो कि हम भर रहे थे उसकी हमारे पास डिटेल है, तो उसको भर के बताएंगे आपको। यहाँ पे आई एग्री पे करना है आपको क्लिक, तो वो वाला हम आपको बताते हैं। 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंटरनेट नहीं चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे आ गया। तो ड्रैग एंड ड्रॉप और ब्राउज़ करने की ऑप्शन आई, तो हम लोग यहाँ पे ब्राउज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो फ़ोटो हम अपलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा फ़ोटो आ गया, अपलोड हो गया। तो हम अब सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। इनवैलिड फाइल टाइप, डिटेक्टेड फाइल। तो सॉरी, यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा अपलोड से ट्राई करते हैं अपलोड करने की। तो यहाँ पे हमने ब्राउज़ करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे डाउनलोड्स कहाँ पे था हमारा, ये यहाँ पे है सिग्नेचर, देन अपलोड। या ये हमारा अपलोड हो गया, यहाँ पे सक्सेसफुली दोनों ही अपलोड हो गए। तो हम यहाँ पे एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं
कैसा आ रहा है हमारे पास, फिर हम यहाँ पे सबमिट करने की कोशिश करेंगे रिव्यू देख के। तो यहाँ पे ठीक है, सारी की सारी डिटेल, एग्ज़ाम सेंटर चंडीगढ़ मोहाली, ये हमारा आ गया सिग्नेचर, ये आ गया फ़ोटो। ओके, और अब हम करेंगे सबमिट अपना फॉर्म भैया। तो यहाँ पे नहीं है, कैप्चा चेंज कर लेते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कैसा कैप्चा है, अजीब सा है। ZVVVCW और यहाँ पे आई एग्री एंड देन सबमिट। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर मॉडिफाई नहीं होगा, आप बिल्कुल एक बार कन्फर्म होंगे तभी फॉर्म सबमिट करना। तो यहाँ पे आ गया आई पर्पज एक्सेट्रा वर्जन 1 एग्री सेमेल, या आई एग्री करना पड़ेगा, क्लोज तो नहीं कर सकते क्योंकि फिर सबमिट नहीं होगा मे बी। तो यहाँ देखिए यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी फीस नहीं लगी क्योंकि रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, बाकी कैटेगरी के लिए यहाँ पे फीस है। तो आप जनरल वालों के लिए जो कि जूनियर इंजीनियर का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मैं बता दूँ 360 के रुपये या 357 रुपये के करीब करीब फीस लगेगी। बाकी दूसरी 600 वाली भर रहे हैं तो उसमें GST 18% आप देख सकते हैं, तो वो लगेगा 356 रुपये शायद लगेगा, 300 रुपये पर 18 तो 36 छप्पन, हाँ 356 रुपये फीस लगेगी, 18% GST और बाकी 300 रुपये आपकी फ़ीस। और वहीं वहाँ पे ज़्यादा लगेगी तो आप देख सकते हैं 56 + 56 करके 112 रुपये और 600 और तो 712 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट ले लेते हैं इसका। तो ये थी आज की वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करना भूलिएगा। आज वीडियो इतना ही, धन्यवाद।